हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन। टुडे वी आर गोइंग कालीघाट। कालीघाट कहाँ है? ये है बंगाल, कलकत्ता में। कालीघाट कलकत्ता में स्थित काली देवी का मंदिर है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडों का माला, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड है। कमर में भी नरमुंड बंधे हुए हैं। उनकी जीवा निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही हैं। प्रतिमा में जीवा स्वर्ण की बनी हुई है। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार देवी किसी बात पर क्रोधित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वो मारा जाता। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। देवी ने क्रोध में उनकी छाती पर पैर रख दिया। उसी समय उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्होंने फिर नरसंहार बंद कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के शरीर के अंग प्रत्यंग जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। अपने पिता प्रजापति द्वारा अपने पति शिव का अपमान होने के बाद उन्होंने अग्निकुंड में समाकर अपना राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। माता सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिव जी से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव जी ने यज्ञ में जाने से मना कर दिया। सती ने महादेव की बात नहीं मानी और यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उनके पिता ने शिव जी की बहुत अपमान किया। यह अपमान माता सती सहन न कर सकी। उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को जब यह बात पता चला तो वह उग्र हो गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। आज शनिवार है और बहुत ही ज़्यादा भीड़। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हो, बहुत भीड़ नहीं, तो आप शनिवार और रविवार को छोड़कर दूसरे दिन जाइए। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इतनी है कि रोड तक लाइन लगा हुआ है। तो यहाँ के पुजारी बोले 200 पर हेड देने के बाद वो डायरेक्ट माता का दर्शन करा देंगे। तो इतनी भीड़ देखने के बाद हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, चलते हैं। फिर हम लोग प्रसाद लिए। मंदिर सुबह 5 बजे ही खुल जाती है। आरती होती है मॉर्निंग का और 5 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। 5 बजे से 2 बजे दोपहर तक, फिर 2 बजे से 5 बजे तक या भोग के लिए दर्शन बंद कर दिया जाता है। फिर 5 बजे शाम से 10:30 बजे रात तक दर्शन होती है। और जब आप पहुंचोगे कालीघाट मंदिर तो वो एरिया बहुत ही क्राउडेड है। ठीक है, दोनों तरफ लेकिन मार्केट आपको मिल जाएंगे। प्रसाद या फिर आप पित्तल का घंटी और दिया ये सब भी खरीद सकते हो। और माता को चढ़ाने के लिए आप साड़ी ये सब भी, अगर आप नहीं लाए हो तो यहाँ पर साड़ी भी अवेलेबल है सस्ते दाम पर, तो आप यहाँ से साड़ी भी खरीद सकते हो। पहले हम लोग आए, गाड़ी पार्किंग किए, फिर उसके बाद मंदिर में गए, वहाँ से प्रसाद लिए और पुजारी डायरेक्ट, अब पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, डायरेक्ट बोले हैं कि माता का दर्शन कराएंगे। तो कहाँ से एंटर कराते हैं देखते हैं। बहुत भीड़ है। हम लोग तो ये अंदर आ गए हैं। ये लाइन रोड तक है और एक नहीं, 2-2 3-3 4-4 लाइन है लगे हो, लंबी लंबी।
तो ये डायरेक्ट मंदिर के प्रांगण में एंटर हुए। इस गेट के पास वो लाकर छोड़ दिए। फिर गेट में लॉक था, वो बोले जो वहाँ पर थे वो फिर हम लोग को अंदर जाने दिए। फिर उसके बाद थोड़ी लाइन थी, फिर माता का दर्शन हुआ। माता के दर्शन के बाद फिर मैं नारियल और अगरबत्ती था, तो वो मैं दूसरे प्रांगण में गेट नंबर 4 से आई थिंक एंटर करना है, वहाँ जाकर फिर मैं नारियल फोड़ी। वहाँ बलि दी जाती है, तो मैं वहीं अब जा रही हूँ नारियल फोड़ने और अगरबत्ती जलाने। दर्शन करने के बाद मैं नारियल और अगरबत्ती जलाने आई हूँ और रास्ते में बहुत सारे शॉप हैं। आप यहाँ बहुत सारे शॉपिंग भी कर सकते हो घर के लिए, पूजा पाठ के लिए, जो भी आपको सामग्री चाहिए यहाँ पर वो भी अवेलेबल है। तो इस गेट से मैं एंटर करूँगी और यहाँ पर मैं अगरबत्ती जलाऊँगी। आज बहुत ही भीड़ है और आज बलि भी दी जा रही है। और ये जागृत देवी हैं, इसलिए आप इनसे जो भी मांगोगे मन्नत वो पूरी हो जाती है। तो आप यहाँ आस्था लेकर आइए और जो भी आपके मन में मुराद है माता को बताइए, माता आपकी मुराद ज़रूर पूरी करेंगी। माता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस घर की ओर लौट रहे हैं। और ये एरिया बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, इसलिए गाड़ी पार्किंग ये सब में भी बहुत ही दिक्कत होती है और गाड़ी भी बहुत ही अच्छे से चलाना होता है क्योंकि बहुत ही क्राउड होती है।